फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एनवीएस के अंदर जो है 15 जुलाई से नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसका एग्जाम 30 सितंबर को हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों ने बोला था मैम सिलेबस बता दीजिए कि जो एनवीएस का सिलेबस है वो क्या रहेगा। ठीक है भाई, तो आज जो है हम कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि एनवीएस के अंदर कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रह सकता है और आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है भाई, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि भाई 1 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है एनवीएस टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए 6263121131 पे आप कॉल कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल ये लगा लो कि आपका बिल्कुल जीरो से लेके, अगर आपका काफ़ी समय का गैप है, उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कंप्यूटर छोड़े काफ़ी टाइम हो गया है, तो बिल्कुल बेसिक्स से लेके और जो जो आपके एग्जाम में चीज़ें आती हैं सारी चीज़ों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर्स वगैरह मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या जो है एग्जाम में आता है। तो कुल मिला के इसके अंदर आपको फुल सिलेबस मिलेगा। ठीक है, उस फुल सिलेबस का आपको नोट्स पीडीएफ भी मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ ही हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है भाई, और जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन भी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि जो क्लासेस हैं वो आपको लाइव मिलेंगी, यानी कि आप अपने साथ साथ अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत मुझसे बोल सकते हो कि मैडम ये चीज़ समझ में नहीं आई, या बाई चांस आप वर्किंग है या फिर किसी कारणवश आप क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, तो फिर जो है आप जो है रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो आप रिकॉर्डेड देख के फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ऐप पे मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। और जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो हर बार आपको होमवर्क देती हूँ, तो बाकायदा आप जब डेली चीज़ें जो आपको एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में जब आप आओगे कि मुझे इतना तो करना ही है, तो आपके अंदर खुद में पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं नहीं मुझे एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है भाई, तो यही सारी चीज़ें जो है आपको कोर्स में मिलने वाली हैं। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा सिलेबस कि एनवीएस का टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो भाई एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट आप ये देख सकते हो। अब जो है कई बच्चों को इसमें सिलेबस देखो, अभी तक जो है लेटेस्ट सिलेबस जो 2024 का तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं हुआ है। तो जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे जो सिलेबस आया था हम उसी का देखेंगे। ठीक है भाई, 2022 में आपका सिलेबस आया था और आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे जाना है, इसमें मैंने आपको सारी चीजें दिखाई थी, सिलेबस यहाँ पर आपको मेंशन है। ठीक है भाई, अब इस सिलेबस में आपको देखना है आपके कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ठीक है भाई, मतलब आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो हम सेकेंड वाले पेज पे चलते हैं। मैं सारी चीजें आपको जो है इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो है आप साथ के साथ जो है इसको देख भी सको। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहीं पर आपको ये मिल जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। ऐसे अलग से नहीं है, क्योंकि ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट की नहीं आती, एक साथ आती है। तो पीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपको ही पता है कि इसमें दो रिक्रूटमेंट आती है, एक आपकी स्पेशल रिक्रूटमेंट आती है और एक आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है। ठीक है भाई, तो स्पेशल रिक्रूटमेंट 7 सिस्टर जो आपकी है वहां के लिए रहती है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे भाई ताकि हम आपके सिलेबस को देख सकें। तो मैंने 6 नंबर पे क्लिक किया है। फिर भी मैं ये जो सिलेबस है आप लोगों के साथ टेलीग्राम वाले चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम वाले चैनल पे जुड़ जाना। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सिलेबस आ गया है। देखो 2022-23 के लिए आप देख सकते हो डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव दिखाई दे रहा होगा 2022 और 23। ठीक है भाई, तो यहाँ से स्टार्ट है ये चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग मैथोलॉजी, पार्ट 5, ये सारी चीज़ें। और ये तो हमारा है प्रिंसिपल के लिए है भाई, प्रिंसिपल के लिए है। हमें तो देखना है आपका उसके लिए पीजीटी के लिए ना, तो प्रिंसिपल पे क्लिक हो गया शायद, पीजीटी पीजीटी का देखते हैं। हाँ जी, ये आ गया भाई आपका पीजीटी का सिलेबस।
ये आ गया आपका पीजीटी का सिलेबस। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले जो आपको सिलेबस देखने को मिला है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है। कॉमन पार्ट का मैं आपको बाद में डिस्कस करवाऊंगी, अभी हम सब्जेक्ट वाइज का डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपका सिलेबस है। तो हमें देखना है कंप्यूटर साइंस का जो बच्चे अदर सब्जेक्ट से हैं वो भी यहाँ पे जाके अपना सिलेबस देख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है मैथमेटिक्स, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के बाद आएगा बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, हाँ जी, ये आ गया आपका आईटी का सिलेबस यानी कि पीजीटी। देखो टीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक जो है आपका टीजीटी का एग्जाम हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि भाई क्या सिलेबस उसका आता है। अभी फिलहाल जो है एक तरीके से ये वाला सिलेबस हम देखेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से जो मेन जो आपका कोर वाला पार्ट है, अगर सिलेबस आपका चेंज भी होता है और जो चीज़ें सिमिलर हैं हम पहले उन पे फोकस्ड करेंगे। अगर बाई चांस सिलेबस आपका एकदम से चेंज होता है तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि सिलेबस जो चेंज होगा, जैसे एनसीईआरटी के बेस पे सारे सिलेबस हो रहे हैं, तो हम जो है आपका जो कॉमन जैसे डीबीएमएस एसक्यूएल हो गया, लास्ट टाइम अगर आप स्पेशल और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एनवीएस का पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन डीबीएमएस एसक्यूएल से पूछे गए थे। मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी अभी कल या परसों में, आपको एनवीएस का हम पेपर सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आए कि भाई क्या पैटर्न है। अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुए थे 2 पेपर, एक आपका स्पेशल वाला था, एक आपका डायरेक्ट वाला था, तो दोनों पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, एक तरीके से बेसिक कंप्यूटर है। तो बेसिक कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर आपको सिलेबस चेंज हुआ तो भी आएगा, अभी ये वाला सिलेबस है तो भी आपको आएगा। ठीक है भाई, जिसमें आपका कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और मेमोरी क्या होती है, बसेस क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इसमें भी वही है कि बसेस है, इंटरनल मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, फिर उसके बाद सीपीयू है। ठीक है, फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी आपने देखा होगा DSSB के सिलेबस में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल दे रखा है। ठीक है, फिर आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में मतलब अगर आपका सिलेबस चेंज होता है तो ये वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा। नंबर सिस्टम हो गया आपका, और आपका जो है ये गेट्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब इस प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग्स आपको दे रखी है, मतलब बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है आपको वी दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, विजुअल बेसिक HTML दे रखा है, DHTML दे रखा है। उसके बाद जो है विजुअल बेसिक टूल बॉक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप, मतलब इन डिटेल आपको ये सब दे रखा। फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका प्रोग्रामिंग इन C++ आ गया। तो मतलब पहले हम उन सब्जेक्ट्स को करेंगे जो आपके कॉमन है, जैसे डेटाबेस हो गया। ठीक है, SQL हो गई, ये आपका पूरा SQL का पार्ट है, ये पूरा SQL का पार्ट है, और SQL अच्छी खासी आती है, चाहे वो आपका सिलेबस चेंज हो या फिर आपका बिजनेस कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है भाई, वेब डेवलपमेंट, HTML, DHTML, फिर आपका डोम हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, XML हो गया। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो ये सारी चीजें जो है आपकी ऑलरेडी कवर है। अगर आप एनवीएस का बैच लेते हो तो ये सब वहां पर कंप्लीट है आपका। अगर यही सिलेबस आता है तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड उसमें आपको फुल कंप्लीट मिल जाएंगे। अगर आप आज अपना सिलेबस करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हम पहले चलेंगे आपका जो बेसिक पार्ट है उसको लेके, कि भाई अगर सिलेबस चेंज हो तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये मल्टीमीडिया वाला पार्ट आ गया। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क आ गया। तो यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट्स आपके सिमिलर हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क और ये सारी चीजें। ठीक है, अब जो आपके सब्जेक्ट यहाँ पर सिमिलर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, मतलब अगर आपका सिलेबस चेंज होता है तो आपका, जैसे आपको बेसिक कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, मैं इसको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर या कंप्यूटर फंडामेंटल या CO या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेसिक डिजिटल। ठीक है भाई, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन एंड जो है कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद जो है आपका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है आपका DBMS, SQL,
ठीक है। तो ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आपका सिलेबस चेंज होता है तो भी आएंगे, नहीं होता तो भी आएंगे। ठीक है भाई, नहीं होता तो आने ही है, सिलेबस हमने देखा। अगर होता है तो भी आपकी ये चीजें रहेंगी। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं में से करेंगे और इन्हीं को कवर करेंगे। अगर ये करते करते आपका सिलेबस चेंज हो जाता है तो फिर हमारे लिए अच्छा है। हम जो है फिर मतलब हमें एडिशनल नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम क्यों कम है? क्योंकि भाई 30 तारीख को पेपर है। अगर एग्जाम डेट हमारे पास नहीं होती तो हम एडिशनल चीजों को भी पढ़ लेते। लेकिन भाई हमें फालतू नहीं पढ़ना, हमें जो है वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आएंगी, है ना। हमें वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो भाई हमारे पास 90 दिन है और इन 90 दिनों को हमें यूटिलाइज करना है। तो ये यूटिलाइज किस तरीके से कि हम एक्स्ट्रा ना पढ़े। अगर भाई क्योंकि सरकार है, सिलेबस चेंज करेगी तो हमें तो मानना पड़ेगा, 1 महीने पहले भी करेगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ेंगी। तो भाई वही है कि भाई अगर जो कॉमन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, तो हम पहले उन चीजों को कवर करेंगे ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो जो चीजें हैं वो हम सारी करेंगे। वो ऑलरेडी वैसे भी आपके एनवीएस के बैच में सारी कंप्लीटेड है। 5 वेरिएबल का गेम आप सब कुछ मैंने पहले भी करवाया था और वो इन रिकॉर्डेड फॉर्म में है। कोई बात, जब अभी लाइव बैच शुरू होगा तो वो पूरा फ्रेश तरीके से फिर से जो है मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें जो है आपकी रहने वाली है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर आपको जो है मुझसे बात करनी है तो 6263 पे आप कॉल करके मुझसे सारे डिटेल ले सकते हो। ठीक है भाई, बाकी मैं एनवीएस का जो पेपर है वो आज या कल में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या पेपर आता है, किस तरीके से है। चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन जो है अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली ये साल आपको जो है नौकरी देके जाएगा। क्योंकि अगर आप एनवीएस की सीरियस होकर तैयारी करोगे तो इसी साल कंफर्मेशन से आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं पीजीटी या टीजीटी टीचर बन रहा हूँ या बन रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता सकते हो। पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैंने अलग से पीडीएफ भी बना रखी थी, बट मेरा यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखाने का ये मतलब था कि देखो अभी तक नया कुछ नहीं आया है। जो 2022-23 का सेशन था वही सिलेबस अपडेटेड है, तो अभी हम फिलहाल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और जो कॉमन चीज़ें हैं कि भाई अगर ऐसे होता है तो ऐसे और ऐसे होता है तो ऐसे, मतलब सारे केसेस हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। आप हमारे चैनल के साथ एनएस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप बात कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।